नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंटरमीडिएट नाकाम तलबा के पर्चों की दोबारा जांच और निशानात की गिनती बिना फीस की जाए। तलबा की खुदकुशी पर वजीर आला का इजहार तशवीश। सरकारी इम्तिहानात के लिए जामे हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताज में नकाइस के खिलाफ कांग्रेस का जुमेरात को तेलंगाना भर में होगा एहतजाज। प्रगति भवन और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के रूबरू भी होंगे धरने। कांग्रेस को अपोजिशन ओहदे से महरूम करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। जारिया हफ्ते टीआरएस में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के जम करने के अमल का मंसूबा। कालेश्वरम के 6वें पैकेज के पहले पंप हाउस का बेट रन कामयाब। वजीर आला और स्पीकर ने ओहदेदारों और इंजीनियर्स को दी मुबारकबाद। डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की क्लोनिंग के जरिए बैंकों को चूना लगाने वाली बैन रियासती 10 रुकनी टोली गिरफ्तार। सैबराबाद पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के तमाम नाकाम उम्मीदवारों के पर्चों की दोबारा जांच और निशानात की दोबारा गिनती बिना फीस के की जाएगी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में इंटरमीडिएट इम्तिहानात नकाइस से मुताल्लिक शिकायत पर एक जायजा इजलास लेने के बाद ये ऐलान किया। लेकिन जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं लेकिन पर्चों की दोबारा जांच व निशानात की दोबारा गिनती के ख्वाहिशमंद हैं, वो मुरवजा कवायद व तरीक़ेकार के मुताबिक ऐसा करवा सकते हैं। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो पर्चों की दोबारा जांच व दोबारा निशानात के अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल करवाएं। इस अमल की तकमील के साथ एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान के भी आजिलाना इनेकाद के लिए इक़दाम की हिदायत दी गई। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी तालीमात बी जनार्दन रेड्डी को पर्चों की दोबारा जांच व निशानात की गिनती के अमल को मुकम्मल करने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने नाकाम हुए चंद तलबा की खुदकुशी वाक़यात पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। वज़ीर आला ने ओहदेदारों से कहा कि मुस्तक़बिल में सरकारी इम्तिहानात के इनेकाद के लिए एक जामे हिकमत अमली इख्तियार की जाए। ओहदेदारों ने बताया कि मुरवजा क़वायद के मुताबिक पर्चों की जांच का कॉन्ट्रैक्ट सबसे कम बोली देने वाली एजेंसी को दिया गया और इसमें कोई गलती नहीं की गई। इस मरतबा 9,74,000 तलबा इम्तिहानात में शरीक थे, जिसके मिन जिमला 3,28,000 तलबा नाकाम हुए हैं। एमसेट इम्तिहानात के इनेकाद में हो रही मुश्किलात का भी जायजा लिया गया। इजलास में वज़ीर तालीम जगदीश्वर रेड्डी, मुशीर आला राजीव शर्मा, सेक्रेटरी तालीमात जनार्दन रेड्डी, सेक्रेटरी इंटरमीडिएट बोर्ड अशोक के अलावा दूसरे ओहदेदार भी शरीक थे। और दूसरी तरफ तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज में नकाइस को लेकर जारी एहतजाज वज़ीर आला केसीआर के कैंप ऑफिस तक पहुंच गया। चारशंबे की सुबह मुख्तलिफ तलबा तंजीमों की तरफ से प्रगति भवन के पास एहतजाज किया गया। पुलिस ने तलबा तंजीमों के एहतजाज को नाकाम बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। तलबा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के खिलाफ भी नारेबाजी करते देखे गए। इम्तिहानी नताज में पाए जाने वाले नकाइस के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की गई। चारशंबे के दिन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के पास भी एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से वहां पर सिक्योरिटी को चौकस देखा गया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के पास भी मुख्तलिफ तलबा तंजीमों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे और तलबा के सरपरस्तों ने भी एहतजाज किया। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर वी हनुमत राव जब बोर्ड सेक्रेटरी से मुलाकात के लिए पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने केसीआर और केटीआर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया, क्योंकि खुदकुशी करने वाले तलबा की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। इंटरमीडिएट के नताइज में हुए नकाइस के खिलाफ हुकूमत की अदम तवज्जो पर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना अजला के तमाम कलेक्टर दफातर पर धरना मुनज़्ज़म करेगी।
कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस मामले में वजीर तालीम को फौरी बरतरफ किया जाए, तमाम तलबा के पर्चों की जांच बिना फीस की जाए, अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, खुदकुशी करने वाले तलबा को 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जाए और पर्चों की जांच करने वाली ग्लोबरेना एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस पार्टी को अपोजिशन लीडर के ओहदे से महरूम करने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। इम्कान है कि कांग्रेस के 13 अरकान असेंबली कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी को टीआरएस लेजिस्लेटिव पार्टी में जम करने का मुतालबा करते हुए स्पीकर को मकतूब हवाले करेंगे। अब तक कांग्रेस के 11 अरकान टीआरएस में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। मजीद 2 अरकान के टीआरएस में शामिल होने के साथ ही स्पीकर को मकतूब रवाना किया जाएगा। कांग्रेस के संगारेड्डी के रुकन असेंबली जंगारेड्डी और भद्राचलम के वीरैया की टीआरएस में शमूलियत का ऐलान बाकी है। उनके ऐलान के साथ ही कांग्रेस अपोजिशन लीडर के ओहदे से महरूम हो जाएगी। वजीर आला ने तमाम कानूनी पेचीदगियों को दूर कर लिया है। इम्कान है कि इस हफ्ते ही कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी को टीआरएस में जम करने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वाज़ेह है कि इससे पहले तेलुगुदेशम पार्टी का इंतजाम किया गया था और कौंसिल में भी कांग्रेस को अपोजिशन के ओहदे से महरूम किया गया था। कांग्रेस पार्टी के लीडर रामलू नायक ने कहा कि तलबा की खुदकुशी से केसीआर शैतानी सुकून हासिल करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना तहरीक में तलबा की खुदकुशी के जरिए तेलंगाना हासिल किया। इस वक्त खुदकुशी करने वाले तलबा को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस बार भी तलबा की खुदकुशी देखकर केसीआर को सुकून हासिल हो रहा है। उनका कहना था कि छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करने वाले केटीआर भी खामोश हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। रामलू नायक ने कहा कि अगर कोई पार्टी में शामिल होना है तो प्रगति भवन में तैयारी की जाती है, लेकिन इंटर तलबा के वालिदैन से मुलाकात के लिए वक्त तक नहीं दिया जाता। आंध्रा बीजेपी के तर्जुमान विष्णु वर्धन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के इंटरमीडिएट के नताज में आंध्रा के कॉरपोरेट तालीमी इदारे का हाथ है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना हुकूमत नारायणा तालीमी इदारों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करती। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना हुकूमत आंध्र प्रदेश के तालीमी कॉरपोरेट इदारों के खिलाफ तहकीकात कराए। विष्णु वर्धन रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू दोबारा हुकूमत कायम करने का ख्याल तर्क कर दें। उनका कहना था कि उनकी काबीना के 80% वज़रा को शिकस्त होने वाली है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से 6वें पैकेज के पहले पंप हाउस का वेट रन कामयाब हो गया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के चीफ इंचार्ज को भी फोन करते हुए मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने कहा कि 124 मेगावाट बरक़ी की गुंजाइश रखने वाले पंप के जरिए 105 मीटर ऊंचाई पर पानी लाया जा रहा है। उनका कहना था कि इससे ज़राई शोबे के पानी के मसले की यकसोई में ये पहला कदम है। वज़ीर आला ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से किसानों की किस्मत बदल जाएगी। चारशंबे के दिन वज़ीर आला के खुसूसी सेक्रेटरी सबिता सबरवाल व दीगर अहदेदारों के साथ मिलकर 6वें पैकेज के पहले पंप हाउस के आगाज पर रियासती असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने भी मसरत का इजहार किया। उन्होंने अहदेदारों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जी निरंजन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आंख पर पट्टी बांधकर काम कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रियासत में पार्लियामेंट और मजालिस से मुकामी के इंतखाबात का ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है, लेकिन वज़ीर आला और वज़रा उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन खामोश है। उनका कहना था कि वज़रा इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के दौरान सियासी मामलात में मदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन वज़ीर एम मल्ला रेड्डी ने अपने लेटर हेड पर पार्टी ओहदों पर तकर्रुरात करते हुए अहकाम जारी किए हैं। उनका यह भी कहना था कि रियासती वज़ीर को नहीं मालूम कि इसके इख्तियारात और हुदूद क्या हैं। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से चलाए जाने वाले तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल्स में आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर 2 ta 3 साल से खिदमात अंजाम देने वाले तकरीबन 230 असातिज़ा व दीगर मुलाजमीन ने उन्हें दोबारा खिदमात पर मामबर करने का वज़ीर आला केसीआर से मुतालबा किया है।
आउट सोर्सिंग मुलाजमीन ने मजलिस के हेड क्वार्टर दारुसलाम पहुंचकर अपने मसाइल से मजलिसी कायदीन को वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि उन्हें किसी नोटिस दिए बगैर खिदमात से हटा दिया गया है, जबकि 2 ta 3 साल के दौरान उनकी खिदमात पर कोई हर्फ तक नहीं है। उन्होंने वज़ीर आला से उन्हें बाज़माबर करने की इल्तिजा की। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने रेसिडेंशियल स्कूल के सेक्रेटरी के नाम एक मकतूब तहरीर करते हुए इंसानी बुनियादों पर इन मुलाजमीन की बाज़माबरी की ख्वाहिश की। इन आउटसोर्सिंग उम्मीदवारों ने बताया कि स्कूल की इंतजामिया ने ट्रेन असातिज़ा की खिदमात देने की बात की है, जिस पर उन्हें तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जिन्होंने अपने करियर के 2 ta 3 साल इन स्कूल्स में खिदमात अंजाम दी हैं, उन्हें इससे महरूम न किया जाए। We are all our temporary staff outsourcing। हम लोग पूरे 1 year से फिर रहे कि हम लोग को एग्ज़िट का डोर बता दिए। ये शफीउल्लाह सर भी हम लोगों को कोई रिस्पांस नहीं दे रहे, हम लोग को बिना इंटीमेशन से एग्ज़िट कर दिए। तो हम लोग स्कूल्स में बहुत वेकेंट है सीट, तो हमको भी रेगुलर के साथ हमको भी कंटिन्यूशन करने देना। एक्सपीरियंस वैल्यू नहीं रखता, वो एक्सपीरियंस वैल्यू करता कि ये वैल्यू नहीं रखता कि एग्ज़ाम हम लोग 24 आवर्स ड्यूटी करके एग्ज़ाम्स कैसा प्रिपरेशन करेंगे बोलिए आप। 7:30 इवनिंग स्टडी आवर्स कर रहे, नाइट ड्यूटी कर रहे, संडे ड्यूटी कर रहे कितना। और हम लोग बच्चे जब इल हो जाते तो उनको हॉस्पिटलाइज भी लेके जाते, सब करते। 2 years నుంచి మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో వర్క్ చేస్తున్నాము। మా జాబ్స్ని కంటిన్యూ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము। हम लोग टेम्परेरी रेसिडेंशियल स्कूल में एज एन आउटसोर्सिंग जॉब कर रहे हैं, तो हम लोग को अचानक से निकाला जा रहा, जिस दिन जाने का है उसी दिन विदाउट एनी प्रियर इंटीमेशन निकाला जा रहा। हम लोग के भी कुछ ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते, हम लोग को कंटिन्यू करने के लिए सर्विस। वहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है, लाइब्रेरियन है, रोबोटिक्स है, आपको कराडी पाथ है, ऐसा हम लोग को कंटिन्यू करा सकते आप। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को निकाल दे रहे। ये गलत बात है। आप लोग थोड़ा सोचिए कि बहुत सारे फैमिलीज़ इससे सोर्स ऑफ इनकम है बहुत सारे फैमिलीज़ की। सो आप लोग थोड़ा सोचिए हमारे बारे में भी, हम आपको सर्विस कंटिन्यू करना है यहाँ पर। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल जुनूबी हिंद का इजलास चारशंबे को हैदराबाद में मुनक्किद हुआ। दीवान बारगाह अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन मौलाना ज़ैनुल आबदीन अली खां की सदरत में मुनक्किदा इस इजलास में खानखाह निज़ाम की अहिया, दरगाहों और खानखाहों में दीनी व असरी तालीम का इंतज़ाम, हुब्बुल वतनी के फ़रोग़, तमाम मशाइखीन को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने के अलावा दरगाहों और खानखाहों के ज़ेर इल्तिवा मुक़द्दमात की यकसोई जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में उलमा मशाइखीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। कौंसिल के सदरनशीन मौलाना सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती और मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन हुसैन साबरी ने खिताब किया। कन्वीनर शुजा इफ्तिखारी ने कार्रवाई चलाई। मशाइखीन की मुख्तलिफ तंजीमों, जमातों और शख्सियात पर मबनी 9 तश्कील शुदा मुत्तहदा मजलिस मशाइख की तरफ से इतवार 28 अप्रैल को बाद नमाज इशा मिलाद ग्राउंड खिलवत पर बड़े पैमाने पर जश्न मौलाए कायनात मुनक्किद होगा। मौलाना सईदुल हुसैनी खादरी ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि जलसे-ए-आम में शहर व अजला से भारी तादाद में अवाम शिरकत करेंगे। सरकर्दा मशाइखीन मौलाना सैयद शाह मोहम्मद सिद्दीक अली हुसैनी खादरी पाशा मियाँ, सैयद मौलाना कबूल पाशा शित्तारी, मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन हुसैन साबरी और दूसरे भी इसमें शिरकत करेंगे। मौलाना सैयद काजम पाशा जिलानी अलमूसवी, मौलाना इसरार हुसैन रिजवी, मौलाना इब्राहिम हुसैनी खादरी सजादा पाशा, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना वखार पाशा और दीगर के खिताबात होंगे। आमदुल मुस्लिमीन से शिरकत की ख्वाहिश की गई है। संगारेड्डी के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने वाले मरीजों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह दवाखाने में लापरवाही करने वाले डॉक्टर्स और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उन्हें बरतरफ करें। मज़कूरा दवाखाने को रियासती हुकूमत ने कॉरपोरेट हॉस्पिटल की तर्ज पर तो बनाया है, लेकिन मरीज दूर दराज इलाकों से यहाँ इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर जाता है जब उन्हें डॉक्टर्स और स्टाफ की लापरवाही का सामना करना पड़ता है। एक वाक़े में हामिला खातून जजगी के लिए आई थी, लेकिन जजगी के बाद वो फौत हो गई। मुतवफ़िया के रिश्तेदारों ने उसकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया तो कई घंटों के बाद डॉक्टर्स ने उसकी मौत की तस्दीक की। मुतवफ़िया खातून के रिश्तेदारों ने दवाखाने के डॉक्टर्स को इसकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मंगल की शाम 4 TV खबरनामे की तरफ से MM पहाड़ी की सड़क पर मैनहोल उबलने की खबर टेलीकास्ट की गई।
इस खबर का ये असर हुआ कि चारशंबे के दिन मैनहोल की सफाई का काम शुरू कर दिया गया और इस मसले की जल्द से जल्द यकसुई होने के कवी इम्कानात हैं। सबराबाद पुलिस ने बैंक डेबिट कार्ड की क्लोनिंग करते हुए रकम हड़पने वाली बैन रियासती 10 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 26 मार्च को इस सिलसिले में ICICI बैंक की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि उनके टोल फ्री सेंटर को गैर रजिस्टर्ड शुदा मोबाइल नंबर से फोन कॉल मौसूल हुए थे, जिसके जरिए पूरा स्कैम अंजाम दिया गया। इस स्कैम के तहत डेबिट कार्ड नंबर और दूसरा डाटा भी हासिल किया गया था। इस दौरान 3500 से ज्यादा बार रकम निकाली गई। इसके लिए 1000 क्लोनिंग कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया। मालूम है कि 3 करोड़ रुपए की रकम क्लोनिंग के जरिए हासिल की गई। इस टोली में शामिल अफराद का ताल्लुक झारखंड और मगरबी बंगाल से बताया गया है। मुलजिमीन के नाम दुर्योधन, संजय कुमार, वीरेंद्र कुमार, धनंजय और उसके दूसरे साथी बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक साल 2011-12 से ये टोली खुद को बैंक अहदेदार बताकर भी बैंक ग्राहकों को फोन करके उनके अकाउंट्स और कार्ड्स की तफसीलात हासिल किया करती थी। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर इस टोली ने फर्जी नंबरात से और गैर रजिस्टर्ड नंबरात से कई अफराद और बैंकों को चूना लगाया है। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की तफसीलात का तबादला किसी से भी ना करें। साइबर क्राइम पुलिस ऑफिसर्स एक कार्ड क्लोनिंग गैंग को पकड़े गए। ये गैंग बैंक्स को चीट करते हुए ऑलमोस्ट 3.1 करोड़ का चीटिंग किया। ये लोग जामतारा, देवगढ़, झारखंड की स्टेट की और आसनसोल वेस्ट बंगाल की लोग हैं। ऑलमोस्ट 10 लोगों को आज अरेस्ट करके हमको एक स्पेसिफिक कंप्लेंट है ICICI बैंक का कि दैट एक 15 दिन में बहुत सारे ऑलमोस्ट 3 लाख कॉल आया उनका इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम को आके उनका नंबर मालूम करने के लिए फ़ोन किया करके मालूम होने के बाद ये लोग कंप्लेंट लॉन्च किया। वो कंप्लेंट हम लोग इन्वेस्टिगेशन टेकअप करने के बाद ऑलमोस्ट ये लोग 3 लाख कार्ड का इंफॉर्मेशन लेके आने के लिए रेड बस का साइट एप्लीकेशन विजिट करके वहाँ से उनका पिन नंबर नोट करके देन बैंक को सिस्टम को फ़ोन करके उनका ओरिजिनल नंबर पता करने के बाद वो कार्ड विड्रॉ किया। ऑलमोस्ट 12 स्टेट्स में घूम के लोग हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटका, केरला इसी 12 स्टेट्स में घूम के पैसा विड्रॉ किया 3.1 करोड़। सो हम लोग भी बैंक वालों को लिख दिया कि ऐसे इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम को चेंज करने के लिए वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से फ़ोन करते उनको ही एक्सेस देने के लिए, उनको ही ये बैंक का इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग उनको सजेस्ट किया। और मल्टीपल ऑथेंटिकेशंस, उनका नंबर रजिस्टर्ड नंबर होगा, रजिस्टर्ड डिवाइस होगा और उनका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, वैसे फादर नेम, मदर नेम, ऐसी मल्टीपल ऑथेंटिकेशन लगाने के लिए एक सजेशन दिया। सनतनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद प्रेमनगर में नामालूम खातून की मस्शुदा लाश दस्तयाब हुई है। नामालूम खातून की लाश सड़क पर पाई गई। फौरी पुलिस को इत्तला दी गई। खातून के चेहरे पर गहरे जख्मों के निशान पाए गए। समझा जा रहा है कि वजनी पत्थर से हमला करते हुए यह कत्ल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी है। आसिफ नगर और गोशा महल डिवीजन में राइडिंग और ड्राइविंग करने वाले नाबालिग लड़कों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। ट्रैफिक पुलिस ने इस मुहिम के दौरान 160 लड़कों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। बाद में तहवील में लिए गए लड़कों के सरपरस्तों को भी तलब करते हुए आइंदा इस तरह की गलती न करने का हलफ दिलाया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। इंटरमीडिएट नाकाम तलबा के पर्चों की दोबारा जांच और निशानात की गिनती बिना फीस की जाए। तलबा की खुदकुशी पर वजीर आला का इजहार तशवीश। सरकारी इम्तिहानात के लिए जामे हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताज में नकाइस के खिलाफ कांग्रेस का जुमेरात को तेलंगाना भर में होगा एहतजाज। प्रगति भवन और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के रूबरू भी होंगे धरने। कांग्रेस को अपोजिशन ओहदे से महरूम करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। जारिया हफ्ते टीआरएस में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के उज़्म करने के अमल का मंसूबा। कालेश्वरम के 6वें पैकेज के पहले पंप हाउस का बेट रन कामयाब। वजीर आला और स्पीकर ने ओहदेदारों और इंजीनियर्स को दी मुबारकबाद।
डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की क्लोनिंग के जरिए बैंकों को चूना लगाने वाली बैन रियासती 10 रुकनी टोली गिरफ्तार, सैबराबाद पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।